ये देश का किसान है, ये 80% किसान देश का पालन पोषण करते हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान की अवमानना करनी देश की अवमानना करनी है। अगर कोई कहता है कि भाई किसान जो है सड़कों पर गलत है तो ये वो खुद गलत है कहने वाला। देखिए, ये तो भली भांति सभी किसान कह रहे हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। ये जो पीछे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दौरान देखिए मोदी सरकार ने कभी सामने पड़ के कोई फैसला नहीं लिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी की आड़ ली, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो। आज अगर इन्होंने कृषि विधेयक बिल पास किया है तो वो भी कोरोना की आड़ में किया है और किसानों की मर्जी के खिलाफ किया है। तो ये पूंजीपतियों के लिए बिल बनाया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है या जहाँ तक मेरी गट्स फीलिंग है, मैं कह सकता हूँ कि ये अडानी और अंबानी के कहने पर बिल बनाया गया है ताकि अडानी और अंबानी का भला हो सके। ये सरकार ने 5 प्रस्ताव भेजे हैं लिखित में, लेकिन किसानों ने मानने से मना कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया है, ठुकरा दिया है। अब आगे रास्ता क्या निकलेगा? सरकार कह रही है कि कानून तो वापस नहीं होंगे। देखिए, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार आखिर ऐसा क्या क्यों रही है कि प्रस्ताव वापस नहीं होंगे। प्रस्ताव अगर किसान के लिए बनाया गया है तो किसान की मर्जी के खिलाफ आखिर सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है? आखिर सरकार पे ऐसा किसका दबाव है कि वो किसान की बात ना मान के और अपने मन की बात कर रही है? आज तक किसान, इस देश का नौजवान मोदी जी के मन की बात ही तो सुनते आए हैं। आज किसान के मन की बात भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप सुन लीजिए। आप एक बात बताइए, अभी पिछले समय आपने देखा कि धान की MSP 1860 रुपये, उसके बाद में क्या रेट बिकी? 800-900 हज़ार। आखिर किसान को इतना क्यों दबाया जा रहा है? किसान की गलती क्या है? क्या ये किसान की गलती है कि धूप में, ठंड में, बरसात में, खेत में धरती का सीना चीर के बीज बो के और फसल उगा के और खुद भूखा रह के और पूरे देश का पेट भरता है? किसान की असलियत अगर कोई जाने ना तो मैं बता सकता हूँ कि क्योंकि मैं किसान हूँ। किसान अपनी फसल बेच करके कर्जा चुकाता है, अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे सकता, अपने बच्चों की फीस तक मुहैया नहीं कर सकता किसान। और किसान को पता नहीं क्या समझ रखा है सरकार ने और पूंजीपतियों ने कि पता नहीं किसान के पास में इस फसल का कितना पैसा आता है कि इसको लूट लो। अरे भैया, मैंने माना कि तुमने सरकारी संवैधानिक संस्थाओं को बेचा, LIC बेची, एयरपोर्ट बेचे, एयरलाइंस बेची, रेलवे बेचा, लेकिन वो निर्जीव वस्तुएं हैं, मैंने माना। लेकिन किसान तो सजीव है, इसको तो मत बेचिए। किसान को तो कम से कम किसी के यहाँ पर गिरवी रखने की कोशिश मत कीजिए। आज किसान का दर्द सड़कों पर दिख रहा है। देखिए, सरकार एक जैसे अंग्रेज थे, जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, जैसे अंग्रेज़ों का शासन था कि तानाशाही, उसी तरह से ये लोग राज कर रहे हैं हमारे देश में। अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उस पर झूठे केस लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। अगर कोई आदमी आवाज़ उठाएगा तो उसको कहेंगे कि ये जो है देशद्रोही है। अभी आपने पीछे देखा कि जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, अब ये जो जितने भी यहाँ पर किसान दिख रहे हैं आपको हज़ारों की तादाद में, क्या ये खालिस्तानी है? क्या ये किसान झूठे हैं? कल तो बीजेपी मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि चीन का और पाकिस्तान का हाथ है इस आंदोलन में। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। यही दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने देश में सरकार बनाने का काम किया, इन नरेंद्र मोदी को और इन कृषि मंत्रियों को वोट दे करके इस गद्दी पर बैठाने का काम किया, आज वही लोग दुश्मन हो गए। दोहरी मार किसान पर पड़ रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि देश के युवाओं ने अपनी आवाज़ उठाई बेरोजगारी के खिलाफ। उनको रोजगार नहीं मिल रहा और जिन पे रोजगार है वो रोजगार छीना जा रहा है। जो रोजगार मांगता है, मैं मानता हूँ कि वो किसी उद्योगपति का बेटा नहीं है, वो किसी इंडस्ट्रियल का बेटा नहीं है, वो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। उनको रोजगार नहीं दिया, अब रोजगार के बाद अब ये मार किसानों पे पड़ गई, तो किसान डबल मर रहा है। इन्होंने हर जो कानून बनाया वो एक कायरता भरे अंदाज में बनाया, कहीं ना कहीं आड़ लेके बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार से या नरेंद्र मोदी जी से कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मालिक राजा हैं देश के, आप किसानों को बुलाइए रामलीला मैदान में, आमंत्रित कीजिए सभी को। वहाँ पर उनके रजाई गद्दे का ये ठिठुर रहे हैं, आप ठंड में आप देख रहे हैं फुटपाथों पे पड़े हैं, ये बुलाइए रामलीला मैदान में, इनके खाने पीने का, इनके रहने सहने का, रजाई गद्दे का इंतजाम कीजिए और फिर आप आइए। आपको भी लगा कि भाई भाषण बहुत समय से नहीं दिया, आप भाषण दीजिए और फिर किसानों को बता दीजिए कि भाई इस विधेयक बिल में क्या अच्छा है किसानों के लिए। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री? जैसा सरकार कह रही है कि वाकई में विपक्ष ने भड़काया किसानों को। देखिए, किसान है, ये भोला भाला है, लेकिन ये पागल नहीं है, ये किसी के भड़कावे में नहीं आता है। किसान किसी के भड़कावे में क्यों आएगा? क्या किसान नहीं जानता
कि हमारा हित क्या है और अनहित क्या है। किसी के भड़कावे में क्यों आएंगे? और ये पूरे देश का किसान पागल है क्या? ये पूरे देश का किसान भड़कावे में आ रहा है। जितने भी यहाँ पर कितने लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे पड़े हैं। दिल्ली क्या नरेंद्र मोदी की है? तो क्या ये सरकार जो कोई भी कानून फैसला लेती है उसका पहले फीडबैक नहीं लेती क्या? देखिए, फीडबैक इन्होंने लिया, अडानी से लिया, अंबानी से लिया। जहाँ तक जानकारी है कि इन लोगों के तो गोदाम भी बन चुके हैं, है ना? खबरें भी आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, रेल की लाइनें भी बिछ रही हैं, सब चीज़ हो रही, सब काम हो रहे हैं, लेकिन इस जनहित के खिलाफ हो रहे हैं। ये देश ऐसे नहीं चलेगा। अब किसी देसी आदमी को, जो हमारा किसान भाई है, जो खेतों में हल चला रहा है, जिसको शिक्षा भी प्राप्त सही तरीके से नहीं हुई, अब आप उससे बोलो कि नहीं भाई आपको जो है इंग्लिश बोलनी है, आप हिंदी नहीं बोलेंगे, भाई कैसे बोलेगा वो? उसको हिंदी आती है। अब वो ना हिंदी का रहेगा ना इंग्लिश का रहेगा। अगर इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी, आप देश में आइए, देश में आप विदेशी नीतियों को मत चलाइए, विदेशियों के इशारे पे मत चलिए। ये तमाम सारी जो बातें हैं, ये किसान हित में नहीं, ये पूरे देश के अनहित में हैं। मैं इस देश का निवासी हूँ, मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी युवाओं की आवाज़ को आवाज़ मिला करके उनकी आवाज़ को मजबूत करने का काम करता हूँ। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आती कि ये सरकार पता नहीं जनहित के खिलाफ फैसले क्यों लेती है। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि नोटबंदी की तो पूरे देश में विरोध हुआ, ठीक है, जीएसटी लगाई तो आज तक जो व्यापारी वर्ग है वो उसके प्रेशर से उभर नहीं पाया है। आज ये किसानों के खिलाफ आपने विधेयक, काला कानून पास कर दिया, तो उसके खिलाफ, अरे भैया किसानों के लिए बनाया, किसान देखो जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो जनहित में बनाई जाती हैं और जनहित में ख़त्म भी की जाती हैं। अगर देश का किसान विरोध कर रहा है, देश का किसान नहीं चाहता कि ये अध्यादेश लागू हो, तो नहीं चाहता तो मना कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए इस अध्यादेश को। भाई आप किसी के लिए खाना ला रहे हो और वो कह रहा है कि मुझे खाना नहीं खाना, तो आप फिर वो स्थिति पे आ गए हो ज़बरदस्ती की नहीं खाना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें खाना पड़ेगा, अच्छा लगो बुरा लगो, कड़वा लगो मीठा लगो, नुकसान दे या फ़ायदा दे, लेकिन आपको खाना पड़ेगा। आज ये स्थिति किसान के साथ में है। आप या तो उद्योगपतियों को चला लीजिए या इस देश को चला लीजिए। अगर आपको उद्योगपति ही चलाने हैं तो फिर आप बिजनेस कीजिए, आप प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को छोड़िए। ये देश है, इस देश का राजा होता है प्रधानमंत्री, और एक गरीब मजदूर के बारे में भी सोचने का काम देश के प्रधानमंत्री का होता है, चाहे वो कोई भी है। उस गद्दी की कीमत है, उस सम्मान की कीमत है जो देशवासियों ने नरेंद्र मोदी को दिया। पूंजीवाद की तरफ सरकार ले जा रही है देश को, तो इसमें गलत क्या? अच्छा, गरीब गरीब ही रह जाएगा और अमीर अमीर होता जा रहा है। आज किसी भी किसान की आय देखिए आप, अगर धान की बात करूं तो 4500 और 5000 धान बिकी थी जब कांग्रेस की सरकार थी। 4045 आज 1200 रुपये, 1000 रुपये बिक रही है। ये किसान गरीब हो गया। रही बात, अब मैं पूंजीपति की बात करता हूं, 1,36,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा, मुनाफा रिलायंस को हुआ है, मुकेश अंबानी को, और 1,78,000 करोड़ का मुनाफा अडानी को हुआ है। भाई इनका कौन सा बिजनेस चल रहा है कि इतनी कोरोना महामारी में, नोटबंदी में, जीएसटी की मार में तमाम पूरा देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। 10% से घट के -24% पे जीएसटी पहुंच गई है, सॉरी जीडीपी। अब जीडीपी पहुंच गई है तो अब देश की अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है। अब इनका कौन सा बिजनेस चल रहा है? भाई अंबानी और अडानी का कौन सा बिजनेस चल रहा है कि उनको फ़ायदा हो रहा है? तो ये तमाम सारी बातें, जय शाह 50,000 लगा करके और करोड़ों में मुनाफा कमाते हैं। भैया ऐसी कंपनी हमें भी बता दीजिए, ये देशवासी भी ऐसी कंपनी खोल लेंगे कि जिसको 50 गुना वो फ़ायदा हो रहा हो। तो ये तमाम सारी बातें जनहित में नहीं हैं और जनहित में सोचना चाहिए। ठीक है, अब अडानी हैं, अंबानी हैं, हमारे देश के एक सम्मानित उद्योगपति हैं, उनका भी ध्यान रखिए, लेकिन उसके साथ साथ देशवासियों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है।